हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इक्विवेलेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि बहुत सारा जो नेपलीज स्टूडेंट हैं वो करने मतलब कि इंडिया में स्टडी करने के लिए जाते हैं। हो सकता है कि जो उनके पेरेंट्स वहाँ पर माइग्रेट कर दिए या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, फ्यूचर को देखते मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट्स को वहाँ पर फ्लो होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट्स मानिए कि करने मतलब कि इंडिया में अपना 10 भी पढ़ाई किया है या सिर्फ 12 पढ़ाई किया है, तो क्या उसे इक्विवेलेंस कराना पड़ेगा? जैसे कि यहाँ पर इक्विवेलेंस प्लस 2 होता है, इंडिया में सीबीएसई होता है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी इंडिया के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या दूसरे बोर्ड से, झारखंड बोर्ड या कोई भी बोर्ड से आप स्टडी किए हैं वहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड, बहुत सारा बोर्ड है इंडिया में, तो यहाँ पर आपको एनईबी से इक्विवेलेंट कराना पड़ता है। मैंने रियल भी यहाँ पर केस प्रेजेंट करूंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एनईबी से इक्विवेलेंट कराना पड़ता है, जो कि इस तरह सिंबल होता है, इक्विवेलेंट कराना पड़ता है। तो मानिए कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना स्टडी इंडिया में आफ्टर मैंने 10 क्लास अपना स्टडी इंडिया में प्रोसीड किया और उसके बाद मैंने यहाँ के नेपाल में, लेकिन मैं यहाँ पर नेपलीज बच्चों को बात करना, कोई इसमें इंडियन बच्चे इन्वॉल्व नहीं होइएगा। इंडियन बच्चे के लिए वीडियो नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पर मैं एक नेपलीज स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना स्टडी आफ्टर 10 क्लास मैंने इंडिया में प्रोसीड किया, वहाँ पर कंप्लीट किया और 12 क्लास मैंने जब भी जिस तरह से ख़त्म किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर नेपाल में यहाँ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन सी देने के लिए या कोई भी बैचलर लेवल प्रोग्राम में इनरोलमेंट होने के लिए मैंने नेपाल में चाह रहा हूँ, तो मुझे किस तरह से मिल सकता है? तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप वहाँ से +2 क्लियर मीन्स सीबीएसई बोर्ड से 11-12 पढ़ाई की है, तो आपको 3 ठो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको जैसे कि आप +2 के इक्विवेलेंट बनवाना चाह रहे हैं, मीन्स आप सिर्फ 11-12 वहाँ पर 11 एंड 12 पढ़ाई की है, 11 एंड 12 वहाँ पर पढ़ाई की है, तो आपको बैचलर में इनरोलमेंट होने के लिए +2 से इक्विवेलेंट करवाना पड़ेगा। +2 से इक्विवेलेंट करवाना पड़ेगा। तो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें चाहेंगे? आपको मार्कशीट चाहेंगे और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहेंगे, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट वहाँ से आपको चाहिए। देखिए, तो 12 क्लास में एक और चीज़ होता है दोस्तों, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन भी आपको चाहिए। उसके बाद प्रोविज़नल होता है, प्रोविज़नल भी आपको चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको नोटरी करवाना है, इशारे का फोटोकॉपी करवाना है। और जब भी आप मार्कशीट फोटोकॉपी करवाइएगा दोस्तों, मार्कशीट जब भी फोटोकॉपी करवाइए, ये मानिए आपका मार्कशीट हो गया 12 क्लास का, ये फोटोकॉपी करवाइए। तो देखिए दोस्तों, उसके मार्कशीट के पीछे ये दिया होता है, इस तरह से लिखा होता है, तो वो चीज को आप बैक साइड पर भी आपको मीन्स फोटोकॉपी करवाना है। नहीं तो फिर आपको इक्विवेलेंट ऑफिस में जाने के बाद आपको वहां से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो सो गाइस, ये आपको बैक साइड पर भी करवाना है मार्कशीट का। और उसके बाद कैरेक्टर को भी इसी तरह से फोटोकॉपी करवाना है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इसी तरह से फोटो, माइग्रेशन एंड प्रोविजनल का भी करवाना है। और दोस्तों, अगर आप ये करवा लेते हैं ये सारी चीजें, तो आप जैसे कि ये डिजी लॉकर में से आपको कभी भी नहीं निकालना है। इंडिया में क्या है कि डिजी लॉकर से आप एक अपना डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं, डिजी लॉकर का नहीं दोस्तों। आपको इस तरह से ओरिजिनल वाले जो कॉलेज स्कूल है उसकी निकालना है। और देखिए, डिजी लॉकर से ये डिजी लॉकर वाला नहीं लेगा आपको, और डिजी लॉकर से निकाल कर और जिस लेकर जाएंगे आप नोटरी करवा के, तो नहीं लेगा। तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल निकालना है इस तरह से। और ओरिजिनल में देखिए, ओरिजिनल में कहीं भी आपको डिजी लॉकर सीजी लॉकर कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आपको ओरिजिनल निकालना है। उसके बाद ओरिजिनल निकालने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस तरह की नोटरी करवाना है। आपको दिख रहा होगा फ्रेश, इस तरह को नोटरी करवाना है। और नोटरी देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटरी ऑफिस करेगा, तो आपको हर डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी लेना है, क्योंकि एक नोटरी वाला ले लेगा, जो वकील होते हैं ना एडवोकेट, वो ले लेगा इस तरह का एक। तो आपको इस तरह से ओरिजिनल वाला नोटरी कॉपी को इस चारों डॉक्यूमेंट को अटैच कर कर इक्विवेलेंट ऑफिस सानथवी भक्तपुर में है, वहां पर आपको पुगना है और वहां से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट पेश करना है। तो जैसे कि दोस्तों, आप इस तरह के, जैसे कि आप यहाँ पर सोचेंगे कि मैंने एक नोटरी करवा लिया है और इसका फोटोकॉपी करवा ले रहे हैं,
इस तरह से फोटो कॉपी करवा ले रहे हैं, लेकर जा रहे हैं तो नहीं होगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। मीन्स ओरिजिनल नोटरी का कॉपी चाहिए वहाँ पर, ओरिजिनल नोटरी का। तो दोस्तों ये हो गई बात वहाँ पर। और तब जब वहाँ पर जाएंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि मानिए सपोज ये 4 ठो डॉक्यूमेंट हमने बताया, 4 ठो डॉक्यूमेंट हो गया। तो पहले सबसे पहले आप अपना मार्कशीट रखिएगा, सबसे पहले मार्कशीट रखिएगा। उसके बाद जैसे कि ये ट्रांसफर है, करैक्टर है, करैक्टर रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोविजनल रखिएगा। उसके बाद ट्रांसफर है, ट्रांसफर रखिएगा, माइग्रेशन रखिएगा। इस तरह से डॉक्यूमेंट को अपना रखना है। और इसमें स्टिच लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो आप लगा लीजिए, नहीं है तो आप इस तरह से लेकर जाएंगे तो वो लोग इस तरह से देखेंगे पूरा डॉक्यूमेंट। अगर पूरा चीज ओके है आपका यहाँ पर, तो इसके बाद और इस पर हाँ एक पछाड़ी लिख देना है आपको, शक्ल बमुजिम नकल ठीक छा, और उसके बाद सही कर देना है। मीन्स जिस तरह से मेरा ओरिजिनल है उसी तरह से मेरा फोटो कॉपी में है, शक्ल बमुजिम नकल, और यहाँ पर लिख देना है पिछाड़ी। और इस तरह से देने के बाद वो लोग वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर साइन कर देंगे। उसके बाद आपको दूसरे विंडो पर बैठाया जाएगा और वहाँ पर इस तरह की 1000 नेपाली करेंसी में आपको एक बिल दिया जाएगा। और वो बिल लेकर आपको कुछ देर वेट करेंगे तो आपका इस तरह से जैसे कि इस तरह से क्या गया 12, और इस तरह से आपका इस तरह से 12 क्लास का बनकर रेडी हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट है आपका, इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। और ये बिल आपका नाम बुलाया जाएगा वहां पर, ऑलमोस्ट विथिन 1 आवर में आपका इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। और ये बिल का नाम बुलाया जाएगा जो भी बिल है, और उसके बाद आपको बिल लेकर जाना है और ये लेकर आ जाना है दोस्तों। तो ये रही बात 12 क्लास की। अगर कोई बच्चा दोनों 11-10 भी मानिए कि वहीं से पढ़ा है, मीन्स नर्सरी क्लास से 12 क्लास तक वहीं से पढ़ा है, तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, तो उसे दोनों का करने मतलब कीजिए यहाँ 10 क्लास का भी मार्कशीट, 12 क्लास का भी मार्कशीट, 10 क्लास का मार्कशीट, करैक्टर ट्रांसफर, यही 3 ठो होता है 10 में, ये 3 ठो, और 12 क्लास के ये 5 ठो, चारों चीज ये पूरा कितना हो गया 9 ठो पेपर हो गया। 9 ठो पेपर को इसमें आपको क्या करना है, सारे को 2-2 प्रति फोटोकॉपी कराना है। और मैंने मार्कशीट में शुरू में बोला जो कि बैक भी है उसे भी कराना है। तो टोटल 18 प्रति फोटोकॉपी आपको कराना है। और उसके बाद आपको ओरिजिनल नोटरी करवाना है, डिजी लॉकर में से नहीं निकाल कर फोटोकॉपी कराना है। इस तरह से ओरिजिनल को फोटोकॉपी कराना है, डिजी लॉकर का नहीं चलेगा। उसके बाद इस तरह से ओरिजिनल नोटरी करवाना है। नोटरी करवा कर वहां पर लेकर ये सब चीज का मैंने इस तरह से अभी भी पीछे बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को आप 10 क्लास की बेसिस से रखिएगा। डॉक्यूमेंट को आपको पहले 10 क्लास का मार्कशीट, पहले 10 क्लास का मार्कशीट, उसके बाद करैक्टर, उसके बाद ट्रांसफर रखिएगा। उसके बाद 12 क्लास की मार्कशीट, करैक्टर, ट्रांसफर आपको उसको रखिएगा। और एक वहां पर फॉर्म भी मिलेगा आपको, वो फॉर्म भी फिलअप कर ऊपर रख देना है। और उसके बाद ये लेकर 12 क्लास का भी लेकर जाना है वहां पर, और डॉक्यूमेंट देखेंगे इस तरह वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट विंडो में बैठा देंगे और इस तरह से आपको देंगे 10 क्लास के लिए भी। और इस तरह से आपको फिर एक विथिन 1 आवर में आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो सो गाइस फाइनली अगर आप 10 एंड 12 दोनों पढ़े हैं वहीं से, तो 2 ठो आपको पुर्जी कटाना पड़ेगा, 2 ठो इस तरह से पुर्जी कटाना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप पैसा देना है आपको, और 2 ठो पुर्जी कटाना पड़ेगा। और फाइनली आपको 2 ठो इक्विवेलेंट मिलेगा, जो कि एक 10 क्लास का है, एक 12 क्लास का है। तो ऑलमोस्ट आपको टोटल इसमें एक्सपेंसेस जो होने वाला है वो नोटरी में होगा, और प्लस वहाँ की जो फी है उसमें होगा, दूसरा कहीं भी आपको एक्सपेंसिव नहीं होने वाला। तो सो गाइस फाइनली मैंने इक्विवेलेंट के लिए पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ। अगर फिर भी आपको कहीं पर प्रॉब्लम होता है, अगर आपको डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं या खुद से नहीं जा, जैसे कि एक बात और बता दें, अगर आप खुद से नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने कोई भी रिलेटिव को, किसी को भी यहाँ पर जानते हैं उससे उनको आप सेंड कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट लेकर। और उसमें क्या है ना, आपको एक चीज लेकर पठाइएगा, उनका ओरिजिनल कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, ओरिजिनल कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, प्लस उसका फोटोकॉपी कॉपी भी एक पठाइएगा। उनको बोलिएगा कि आप अपना लेकर जाइएगा। और उसके डॉक्यूमेंट के पीछे अगर 10 क्लास का है तो 1 प्रति, और दोनों 10 एंड 12 का है तो 2 प्रति इंक्लूड कर वहां देने के लिए मुझे। और कोई भी अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पर +9771814646 पर आप कॉल कर इंक्वायरी ले सकते हैं। और कॉल करिए या आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं यहीं काठमांडू में रहता हूँ।
आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो सोल्व आउट करने की कोशिश करिए जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।